सब कुछ दो दो। बहुत समय पहले धुंधले पहाड़ों के बीच बसे एक शांत चीनी गांव में श्रीमान सू नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। वो अपनी वफादार पत्नी के साथ एक सादा जीवन जीता था। धान के खेतों की देखभाल करता और बत्तखें पालता था। उनका घर छोटा था लेकिन शांति और संतोष से भरा था। एक सुबह अपने खेतों में घूमते हुए श्रीमान सू ने मिट्टी में कुछ असामान्य चीज चमकती हुई देखी। वो ये देखने के लिए नीचे झुका कि वो क्या था। वो वस्तु उगते सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थी। उसे आश्चर्य हुआ। उसने एक बड़ा भारी कांस्य का बर्तन खोदा। पहले तो ये साधारण लग रहा था, फिर भी इसमें एक अजीब सी चमक थी। श्रीमान सू बर्तन को सावधानी से घर ले आए, ये सोचकर कि ये चावल रखने के काम आ सकता है। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो उसने जिज्ञासा से अपनी भौहें चढ़ाईं। उनमें से कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सका कि इसमें क्या जादू था। उन्होंने इसे सुरक्षा के लिए दरवाजे के पास रख दिया। उस शाम बाद में श्रीमान सू ने गलती से अपनी चलने की छड़ी बर्तन में गिरा दी। उसे आश्चर्य हुआ, एक के बजाय दो छड़ें निकली। उसने हाँफते हुए अपनी पत्नी को देखने के लिए बुलाया। उसने खुशी में अपने हाथ पीटे और चिल्लाई, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है, ये हर चीज को दोगुना कर देता है। दोनों ने बर्तन को घूरा, मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर पा रहे थे। उनका विनम्र जीवन अचानक असाधारण हो गया था। इसे फिर से परखने की उत्सुकता में श्रीमती सू ने अपनी हेयर पिन अंदर गिरा दी। दीपक की रोशनी में चमकते हुए दो समान सोने के पिन बाहर आए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने दोनों पिनों को बड़े करीने से अपने बालों में लगाया। दंपति एक साथ हंसे, बर्तन के उपहार पर आश्चर्यचकित हुए। उस रात के बाद उनका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। बर्तन ने अपना जादुई रहस्य प्रकट कर दिया था। जल्द ही उन्होंने रोजमर्रा की चीजों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने चावल, सब्जियां और यहाँ तक कि चांदी के सिक्के भी दोगुने कर दिए। कभी मामूली सा घर अब बहुतायत से भर गया था। पड़ोसी उनकी अचानक अच्छी किस्मत के बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन सू परिवार ने अपना रहस्य सावधानी से छिपाए रखा। उन्हें डर था कि लालच मुसीबत ला सकता है। एक दिन किसान फिसलकर आधा बर्तन में गिर गया। इससे पहले कि उसकी पत्नी उसे बाहर खींच पाती, उसके बगल में एक और हूबहू श्रीमान सू प्रकट हो गया। दोनों किसानों ने एक दूसरे को सदमे में देखा। पत्नी पीछे हट गई, अनिश्चित कि उसका असली पति कौन था। दोनों आदमी एक ही आवाज में बोलते थे और एक ही कपड़े पहने हुए थे। जादुई बर्तन ने एक जीवित हमशक्ल बना दिया था। पहले तो घर में भ्रम की स्थिति बनी रही। दो श्रीमान सू इस बात पर बहस करने लगे कि असली कौन है। श्रीमती सू ने अंततः उन्हें शांत किया और कहा, अगर दोनों यहाँ हैं तो हम दोगुने मजबूत हैं। दोनों किसानों ने काम को बराबर बांटने का फैसला किया। वे एक साथ हंसे, बर्तन के आशीर्वाद को महसूस करते हुए। खेत पर जीवन पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। हमशक्ल भी असली वाले जितना ही मेहनती साबित हुआ। दोनों आदमियों ने मिलकर जमीन जोती और पहले से कहीं ज्यादा फसल काटी। पत्नी हालांकि अभी भी हैरान थी, दोगुनी मदद पाकर राहत महसूस कर रही थी। उसने उन्हें आसानी से भारी बोरे ले जाते देखा। खेत समृद्ध होने पर बत्तखें जोर जोर से क्वैक क्वैक करने लगी। किस्मत सचमुच दोगुनी हो गई थी। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित मोड़ आया। श्रीमती सू बर्तन के पास फिसलकर आंशिक रूप से अंदर गिर गईं। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, उसके बगल में एक दूसरी श्रीमती सू प्रकट हो गईं। अब दो समान पत्नियां हैरान किसानों को टकटकी लगाकर देख रही थीं। प्रत्येक ने जोर देकर कहा कि वो असली पत्नी है। घर भ्रम और बकबक से भर गया। किसानों ने सिर खुजलाया, सोच रहे थे कि क्या करें। दोनों पत्नियां बहस करने लगी, प्रत्येक अपने सही स्थान का दावा कर रही थी। अंत में एक हंसी और बोली, अगर दो पति हैं तो दो पत्नियां क्यों नहीं। परिवार ने अपने दोहरे जीवन को सतर्कतापूर्ण खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। झोपड़ी अब दोगुनी हंसी से गूंज उठी। फिर भी शोर भी दोगुना हो गया। दिन हफ्तों में बदल गए और हमशक्ल शांति से रहते थे। वे भोजन, काम और जिम्मेदारियां साझा करते थे। हालांकि कभी कभी गलतियों के कारण झगड़े हो जाते थे। दोनों पत्नियों ने एक बार एक जैसे व्यंजन पकाए, जिससे मेज पर भोजन की बाढ़ आ गई। दोनों किसान इस बात पर झगड़ पड़े कि किसे कौन सा खेत जोतना चाहिए। फिर भी सद्भाव आमतौर पर जल्दी लौट आता था। एक तूफानी रात एक लालची अधिकारी ने जादुई बर्तन की अफवाहें सुनी। वो सैनिकों के साथ सू के घर की ओर चुपके से बढ़ा। परिवार की नींद खुली तो देखा कि अधिकारी बर्तन की मांग कर रहा है। इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हर चीज जब्त कर लूंगा। वो गर्जा। कमरे में डर छा गया, लेकिन बर्तन अवज्ञापूर्वक चमकता रहा। परिवार ने मौन साहस में हाथ थाम लिए। सैनिकों ने बर्तन उठाने की कोशिश की, लेकिन वो असंभव रूप से भारी था। 10 आदमी मिलकर भी उसे हिला नहीं सके। अधिकारी गुस्से से लाल हो गया, अपने पैर पटकने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे झूठी कहानियों से धोखा देते हो। परिवार ने मुस्कान छिपाई, ये जानते हुए कि बर्तन उन्हें छोड़ने से इनकार कर रहा था। उसका जादू उनके घर से बंधा हुआ था। क्रोधित होकर अधिकारी ने एक सैनिक को उसे बर्तन में धकेलने का आदेश दिया। आदमी लड़खड़ाया और अचानक दो अधिकारी अगल बगल खड़े होकर घूर रहे थे।
सैनिक हाँफ उठे और डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़े। अधिकारियों ने एक दूसरे पर चिल्लाते हुए आज्ञाकारिता की मांग की। अराजकता और भी गहरी हो गई क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे थे। परिवार विस्मय से देख रहा था। दोनों अधिकारियों ने कटुतापूर्वक झगड़ना शुरू कर दिया। प्रत्येक ने खुद को सही मालिक घोषित किया। सैनिक भ्रमित होकर नहीं जानते थे कि किसकी आज्ञा का पालन करें। अंत में अपनी घबराहट में वे फार्म हाउस से भाग गए। अधिकारी अभी भी बहस करते हुए उनके पीछे भागे। रात एक बार फिर शांत हो गई। सुपरिवार ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि बर्तन सौभाग्य और खतरा दोनों ला सकता है। उस रात से उन्होंने इसकी सावधानीपूर्वक रक्षा करने की कसम खाई। वे इस बारे में अपने घर के बाहर कभी बात न करने पर सहमत हुए। बर्तन उनका सबसे बड़ा रहस्य बना रहा। उसकी चमक आरामदायक और रहस्यमयी दोनों महसूस होती थी। साल बीत गए और सुपरिवार बूढ़ा हो गया। जादुई बर्तन उनके साथ रहा, सादे दृष्टि में छिपा हुआ। वे इसका संयम से उपयोग करते थे, केवल वही दोगुना करते थे जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता होती थी। हम शक्ल परिवार के रूप में शांति से रहते थे। उन्होंने मिलकर अनूठेपन से सद्भाव बनाया। उनका घर अपनी शांत खुशी के लिए जाना जाने लगा। गांव से गुजरने वाले यात्रियों ने बहुतायत पर ध्यान दिया। वे सुपरिवार की असामान्य अच्छी किस्मत के बारे में फुसफुसाते थे, फिर भी किसी ने कभी सच्चाई का पता नहीं लगाया। परिवार उदार बना रहा, हमेशा जरूरतमंद पड़ोसियों की मदद करता रहा। बर्तन का उपहार केवल धन को दोगुना करना नहीं था, बल्कि दया को दोगुना करना था। ये छिपे हुए आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे वे बूढ़े हुए, सुपरिवार जानता था कि बर्तन की विरासत उनसे आगे जीवित रहेगी। उन्होंने अपने बच्चों और पोते पोतियों को इसका सम्मान करना सिखाया। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो, उन्होंने कहा, क्योंकि लालच केवल दुख लाता है। युवा पीढ़ियों ने गंभीरता से सिर हिलाया। जादू को देखभाल के साथ आगे बढ़ाया गया। बर्तन एक अनमोल विरासत बना रहा। समय के साथ बर्तन की कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग इसे सब कुछ दो का बर्तन कहते थे। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि ये वास्तव में मौजूद था। ये कहानी पूरे चीन में फैल गई। इसे संतुलन, ज्ञान और संयम के पाठ के रूप में सुनाया गया। सुपरिवार का रहस्य कहानी के माध्यम से जीवित रहा। जादू छिपा रहा, फिर भी शाश्वत। नैतिक शिक्षा। बहुतायत एक आशीर्वाद है, लेकिन ज्ञान और संतुलन इसे अभिशाप बनने से रोकते हैं।